हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसमें पाठ 8 जो है लेसन 8, वो लेसन 8 है कब आऊं। तो इस लेसन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखें और चलिए शुरू करते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर आगे क्या हुआ, सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, यानी ज़्यादा लोग आने लगे रंगाई करवाने। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या का मतलब क्या हुआ, जलन होने लगी। ठीक है, तो एक सेठ थे, उनको ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, बुलंद मतलब जोर की आवाज। ठीक है, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा। सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। ठीक है, सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अंततः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, अच्छा, इसे लिखा था R.S. त्रिपाठी ने। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। कहानी से, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। सेठ ने सारे रंगों को मना कर दिया। ठीक है, सारे रंगों को मना कर दिया और उसने ये कहा कि इसको जो है रंग से अलग ही मतलब कलर कर दो, रंग से अलग ही किसी रंग में कलर कर दो। ठीक है, अच्छा। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? अवंती ने कपड़ा इसलिए अलमारी में बंद कर दिया क्योंकि उसे पता था कि ये जो बता रहा है उस प्रकार का कोई कलर है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो उसे किस प्रकार से वो रंगेगा। और वो अपनी चालाकी के कारण जो है, अवंती ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया। ठीक है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। सेठ कपड़ा लेने नहीं आया होगा क्योंकि सारे दिनों को अवंती ने जो है मना कर दिया था। 7 दिनों में से किसी भी दिन ना आने की सलाह दी थी अवंती ने। अच्छा, आगे है, कौन छुपा है कहाँ। ठीक है, नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। जैसे, अब भागो भी, बारिश होने वाली है, होने लगी है। ठीक है, अच्छा, मामू लीला मौसी कहाँ है। ठीक है, शीला के पास बैग नहीं है। ठीक है, अच्छा, रानी बोली, हमसे मत बोलो, गोपाल
कबूतर उड़ा दो। सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं इनमें, तो वो आप लोगों को ढूंढ करके जो है लिखना है। सही जोड़े मिलाओ, जैसे इसने मिलाया हुआ है एक प्रशंसा का तारीफ से, ठीक है, तो जैसे ये बिल्कुल है, इसको अवश्य से मिला देंगे हम, ठीक है। अच्छा, बुलंद है, इसको ऊंची से मिला देंगे। ईर्षा है, इसको जलन से मिला देंगे, ठीक है। और कतई है, इसको ज़रूर से मिला देंगे। इस तरह से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो, ठीक है। ये अंधेरा लिखा हुआ है, यानी मुहावरे के बीच का एक शब्द लिखा हुआ है, तो ये क्या है? दीपक तले अंधेरा, ठीक है, ये मुहावरा हो जाएगा दीपक तले अंधेरा। और ये आरसी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हाथ चंदन को आरसी क्या, ठीक है, हाथ चंदन को आरसी क्या, ठीक है। ये आस्तीन लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप। ये 11 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 2 11 हो जाना, ठीक, इस तरह से। अच्छा, कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। यानी विद्यालय के बारे में, चाहे गुरुजी के, छुट्टी के बारे में, बंदर के बारे में, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इन सभी टाइटल्स में से किसी टाइटल या सारे टाइटल के बारे में जो है आप कहानी बनाओ छोटी सी, और अपने साथियों को जो है, आपके जो मित्र हों, उनको, फ्रेंड हो, उनको सुनाओ। अच्छा, आगे है उछालो, ठीक है। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है, ठीक है। आप लोग उछाल कर देखो। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है, यानी रुमाल में बिना कुछ बांधे इसे सबसे ज़्यादा ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है, तो रुमाल को जो है गोल बना करके जो है सबसे ज़्यादा ऊंचा उछाला जा सकता है। अच्छा, समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। जैसे साफ है तो ये सफाई हो जाएगा, चढ़ है तो ये चढ़ाई हो जाएगा, बुन है तो ये बुनाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। क्या समझे? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। जैसे मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। अब ये कतई के नीचे रेखा खींची है, ठीक है, तो कतई का मतलब क्या होगा? तो कतई का मतलब होगा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। अब मंसूबा का मतलब कि मतलब भांप लिया उसका, ठीक है, मतलब भांप लिया, मंसूबा मतलब भांप लिया, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर, अब हुनर का मतलब हो गया कलाकारी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेठ बुलंद आवाज में बोला, ठीक है, तो आवाज जो है उसको स्वर कह सकते हैं, स्वर में बोला। अच्छा, सेठ को ईर्षा होने लगी। ईर्षा के नीचे लाइन खींची हुई है, इसको क्या कह सकते हैं? जलन, ठीक है। अच्छा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, ठीक है। खास का मतलब कह सकते हैं कि कोई विशेष विशेष पसंद तो नहीं है। अच्छा, कैसा लगा आफ़ती, ठीक है, आफ़ती। आफ़ती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। आफ़ती के बारे में आपको यहाँ पर आफ़ती के बारे में लिखना है। जोड़े ढूंढो, जैसे दिन, दीन, मेला, मैला, ठीक है। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़े में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें
कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी जोड़े बनाओ। ठीक है, तो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा जोड़े बना पाता है। यहाँ आप जोड़े बना बना करके जो है लिखोगे यहाँ। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। कुछ कलाकारी कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। ठीक है, अब ये जो कब आऊं वाला कहानी है, इसमें ये कहानी लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको चित्रकथा यानी फोटो बना बना करके बतानी है कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे फोटो बना बना करके आप जो है दिखा सकते हो। अच्छा, क्या है फालतू? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। जैसे बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। ठीक है, तो ये पत्ती जो है ये फालतू है इसमें। ठीक है, हरा धनिया हो गया था पूरा। अच्छा, एक पीला पका पपीता काट लो। ठीक है, अब ये पका हो गया था तो ये पीले की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ठंडी बर्फ तो ठंडी ही होती है, तो इसको जो है हटा सकते हैं ठंडी को। ठीक है, जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। ठीक है, अच्छा ये बगीचा फालतू हो जाता है। ठीक है, 2 ताजे नींबू तोड़ लो कह सकते थे। बेकार की फालतू बात मत करो। ठीक है, अब ये फालतू यहाँ पर फालतू ही है, लेकिन ये कह सकते थे बेकार की बात मत करो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपकी कहानी थी कब आऊं, कक्षा 3 की हिंदी की बुक रिमझिम में आपकी थी। इसका हमने क्वेश्चन आंसर भी किया और इस कहानी को हमने पढ़ा भी। ठीक है, तो ये जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।